हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी जो पिछली हमने दो वीडियोस में जिनमें हमने बात की कि जो हमने पीएमबीवाई में क्या नए चेंजेस आए हैं जो एमसीपी कार्ड से रिलेटेड। कल हमने पीएमबीवाई के और चेंजेस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि हमने पीएमबीवाई के जो भी फॉर्म्स हैं अब वो हमने ऐप से फिल करने हैं एंड ऐप से ही फेस ऑथेंटिकेशन होगी। जितनी भी जो भी चीज़ें हैं वो ऐप से ही अब हमने करनी है। और क्रोम पे भी बड़े सारे चेंजेस आए हैं। कुछ फीचर्स जो है वो सिर्फ क्रोम में है और कुछ फीचर्स जो है वो ऐप में है। इसलिए आपको दोनों ही ऐप एंड जो आपकी क्रोम वाली साइट है वो दोनों ही ऑपरेट करना आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी। इसके अलावा मैंने इंसेंटिव के बारे में भी बात की थी कि 250 हमारा जो इंसेंटिव है पीएमबीवाई का वो होगा, जिसमें फर्स्ट चाइल्ड का 150 जो होगा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का है एंड 100 जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट का है। तो ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। अब मैंने आपको बताया था कि हमने पोषण ट्रैकर के बारे में भी वहाँ थोड़ा सा जो हमारे यूटी के नोडल ऑफिसर थे वो आए हुए थे पोषण ट्रैकर के, तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमें उसमें बताई। सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट है। पहली बात उन्होंने कही है कि अगर कोई वर्कर बार बार ये कह रही है कि हमारे एरिया में नेटवर्क नहीं है या मेरा पोषण ट्रैकर ओपन नहीं हो रहा है या कुछ है, जो भी उसकी कोई रीज़न है, उनका मानना है कि अगर ऑल इंडिया में जम्मू कश्मीर की या किसी और स्टेट की कोई 10 से 12 वर्कर्स बोल रही हैं कि ऐप काम नहीं कर रही तो वो उसको प्रॉब्लम नहीं मानते। उनका मानना है प्रॉब्लम वो है जो सबको एक जैसी है। जैसे लॉगिन की समस्या थी, फिर हाइट वेट का नहीं हो रहा था, बैग हो जाती था बार बार, या स्क्रीन वाइट हो जाना, ये चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि ये जो समस्या है अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक प्रोजेक्ट में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो उसको बड़ी इशू नहीं मानते अनटिल जब तक ये वो प्रॉब्लम जो होगी वो सारी पूरी यूटी की ना हो। दूसरी चीज़ इसमें उन्होंने यही कही है कि पोषण ट्रैकर में आप लोगों ने क्या करना है, अपना अपना भी जो है अब आपका फेस एफआरएस से ही अटेंडेंस हमारी भी थोड़े टाइम में शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ इसमें और ऐड हो जाएगी, वो ये होगी कि हमने जब भी एचसीएम देना है नेक्स्ट टाइम से एचसीएम भी हमारा एफआरएस होगा। यानी कि अगर आज आपके पास बच्चे आए हैं, आपने एचसीएम दे रहे हो, तो जिस बच्चे को आप एचसीएम दे रहे हो उसका उस टाइम पे फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा। ये वाला फीचर भी अब थोड़े ही टाइम में इसमें आने वाला है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेन हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। पोषण ट्रैकर में पहले उन्होंने बताया है कि जो हाइट एंड वेट है सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वहाँ पे। हाइट एंड वेट प्रॉपर जो है वर्कर नहीं कर रही हैं और हाइट एंड वेट जो है वो प्रॉपर करना है, पहली चीज़ उन्होंने बोली है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो हमारी लोकेशंस हैं, फ़ोन लोकेशन जो हैं वो किसके साथ अटैच की जाएंगी, जो हमारा नियर बाई स्कूल्स हैं 200 मीटर की रेंज में उनके साथ हमारी फ़ोन लोकेशन जो होंगी वो मैच की जाएंगी। यानी कि मान लीजिए मेरे सेंटर के 200 मीटर के करीब कोई स्कूल है एंड इन केस मेरी लोकेशन जो है वो जनरेट नहीं हो पा रही तो उनके पास उस लोकेशन स्कूल की लोकेशन भी होगी, तो वहाँ से वो मेरी लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि मिशन पोषण जो हमारी मिनिस्ट्री है वो ये कहती है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होती हैं वो सैम बच्चे बता देती हैं, जबकि जो आरबीएस के वाले हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके डाटा में वो बच्चे सैम नहीं होते। अगर बच्चे एक्चुअल में सैम है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कर रही हैं एचसीएम सॉरी सैम बच्चे कर रही हैं तो फिर वो हेल्थ वालों के साथ क्यों टाई अप नहीं होता, क्योंकि जो हेल्थ की टीम है, जो आरबीएस की टीम है वो भी तो 6 महीने में हमारे सेंटर्स में विजिट करती है। तो उनका मानना है फिर सेंटरों में सैम बच्चे हैं तो आरबीएस के वाले क्यों नहीं दे रहे हैं, या तो फिर आरबीएस के वाले का डाटा गलत जा रहा है या तो फिर वर्कर डाटा गलत दे रही है। तो ये भी इस चीज़ के ऊपर भी हमें हाइट वेट पे मेन फोकस इसीलिए रहा था। उन्होंने बोला कि अब हमको पता है कि अब मिनिस्ट्री थोड़े ही दिनों में जो स्टंटिंग बच्चे हैं, जो हमारे सैम बच्चे हैं, उनका डाटा शेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोजेक्ट वाइज, जिसमें जिसने भी सैम या मैम बच्चे किए होंगे उनका नाम वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। फिर उनको आंसरेबल होना पड़ेगा कि क्यों वो बाकी ही बच्चे सैम थे या उन्होंने गलती से किए थे। अगर गलती से भी किए हैं तो उसको जो है वो क्यों किए गलती से, क्योंकि वर्कर को कितनी बार हमने कहा है कि पोर्शन कैलकुलेटर का यूज़ करें, एज कैलकुलेटर का यूज़ करें जब आप पीएमबीवाई का फॉर्म भर फिल करते हो। चलो वो अलग से चीज़ है, उस पर मैं बाद में आऊँगी। पर ये चीज़ है कि अब मिनिस्ट्री ये डाटा शेयर करने वाली है जिसमें जितने भी बच्चे हैं हमारे, जो भी हमने सैम या मैम किए होंगे वो उस पर शो होंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि ठीक है, मान लिया किसी सेंटर में बच्चा सैम हो गया, वर्कर ने सैम कर दिया या सैम बच्चा है, तो उन्होंने रेफरल क्या किया, रेफरल में भी हमें दिया है ना कि अगर आपके पास कोई सैम बच्चा है तो आपने उसको रेफरल में क्या लिखा, उसके आपने उसको रेफ़र किया कहीं पे किसी हेल्थ के उस पर किया। तो अगर बच्चे सैम हैं पर आपके रेफरल ज़ीरो क्यों है, आपने रेफ़र क्यों नहीं किया, अगर बच्चे आपके पास सैम बच्चे हैं तो आपने किसी हेल्थ एजेंसी से टाई अप क्यों नहीं किया और आपने अपने पोषण ट्रैकर पे उसको रेफ़र क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं लिखा वहाँ कि कितने आपने बच्चे आपकी सैम है,
उनमें से कितनों को जो है हेल्थ इमरजेंसी हेल्प जो है वो मिल गई है। ये चीज़ें आपने अपने पोषण ट्रैकर से क्यों नहीं की अगर आपने सैम बच्चे दिए हैं। इसके बाद एफआरएस जो है वो मदर फादर की फ़ोटो जो वो होगी। उसके बाद आधार जो मिसमैच है वो हमने कवर करने हैं। मिसमैच का मतलब यही है 0 to 6 मंथ वाले बच्चे हैं जिनके हमने आधार जो है वो फेस कैप्चर करने हैं उनकी मदर या फादर के साथ। अब एफआरएस तो मैंडेटरी है, आप सभी को पता है। एफआरएस जो है उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा एंड मैंने आपको बता भी दिया कि जो एचसीएम है वो भी एफआरएस के बिना अब नहीं लगेगा। इसके अलावा एक सप्लीमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम चलाएगी हमारी गवर्नमेंट, जिसमें क्या होगा, जो टीचर्स होंगे नियर बाई स्कूल्स के वो हमारे सेंटरों में विजिट करेंगे एंड जो वर्कर्स होंगी वो जो जैसे फ्राइडे एंड सैटरडे को उनका एक दूसरे के स्कूल्स में विजिट होगा, जिससे एक सप्लीमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो टीचर्स आएंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स में उनकी एजुकेशन का जो टाई अप है, उनके प्रोसेस है वो कैसे चलाती हैं उनको देखने के लिए, एंड वर्कर को इंस्टिगेट किया जाएगा कि वो स्कूल्स में जाएं और स्कूल्स में किस तरीके से प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ देखें। तो ये सप्लीमेंट्री एजुकेशन का प्रोग्राम भी ला रही है, जिसमें जो भी 200 मीटर की रेंज के पास आपके स्कूल्स हैं वहाँ पे आपका टाई अप किया जाएगा। अब उन्होंने बोला कि आधार में एक चीज़ आती है, जैसे कोई बेनिफिशरीज है वो लोग कहते हैं कि हमने उनका आधार जो है वो मिसमैच दिखाता है। उसका एक रीज़न ये हो सकता है, अगर किसी बेनिफिशरी ने 1 महीने के अंदर अपना आधार कार्ड चेंज करवाया है और आपके पास वो रजिस्टर हो रही है, मान लीजिए मैं अपना आधार कार्ड चेंज आज करवाने दे जाती हूँ और मैं पोषण ट्रैकर पे वर्कर को बोलती हूँ कि मेरी आधार डिटेल को एडिट करो, तब भी वो मिसमैच दिखाएगा। अगर मैंने अपडेशन करने के लिए दिया है तब भी मेरा मिसमैच दिखाएगा, एंड अपडेट कराए हुए भी अगर 1 महीना हुआ है तब भी वो मिसमैच ही करवाएगा, क्योंकि अभी आधार की डिटेल्स को सबमिशन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब उन्होंने कहा है आधार सीडलिंग वर्कर और हेल्पर के लिए भी ज़रूरी है। हेल्पर और वर्कर दोनों ही अपनी आधार सीडिंग करवाएंगी, अपने अपने आधार को अकाउंट से लिंक करवाएंगी, क्योंकि जो हमारे सीबी की इंसेंटिव है, जो हमारे यूनिफॉर्म के पैसे हैं और डायरेक्ट हमारे अकाउंट्स में आएंगे, इसलिए अपनी अपनी आधार सीडिंग भी जो है वो मैंडेटरी है। इसके अलावा अपार आईडीज़ 3 to 6 ईयर बच्चों की करनी है एंड स्कूल गोइंग बच्चों का भी हमने एफआरएस करनी है, उनकी भी अपार आईडीज़ हमने क्रिएट करनी है। अगर आपके पास कोई ऐसा है कि जो भी बेनिफिशरी है जिसका एफआरएस नहीं है 3 to 6 ईयर का, हमने वो भी करना है, स्कूल गोइंग का भी। और मैंने आपको बता दिया कि फेस अटेंडेंस जो है वो अब वर्कर के लिए भी ज़रूरी हो जाएगी। कब से होगी ये हम कह नहीं सकते, लेकिन इन्होंने बता दिया हमें कि वो वहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, अब ये प्रोसेस में काम शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर आधार प्रिंट के लिए भी उन्होंने कहा है कि लेटेस्ट आधार प्रिंट आप ले आइए और ई आधार डाउनलोड करिए बेनिफिशरी का। अगर बेनिफिशरी आपके पास आती है और कह रही है कि मैंने आधार कार्ड जो है वो अपना ठीक करवाने के लिए दिया है, वो बड़े दिन हो गए या कुछ भी है मैंने अभी तक लिया नहीं है, तो आप उसका ई आधार जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आधार की साइट पे जाके वहाँ पे ई आधार से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि सैम बच्चों को 90 डेज़ लगते हैं नॉर्मल होने में। आप खुद से नॉर्मल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आज आपने बच्चे को सैम रखा है नेक्स्ट मंथ में आपको नॉर्मल कर दोगे। WHO की क्लियर गाइडलाइंस हैं कि 90 डेज़ के अंदर एक सैम बच्चे को नॉर्मल होने में टाइम लगता है, यानी कि 3 से 3.5-4 महीने उसको लगते हैं सैम बच्चे को। वो डिपेंड करता है कि आपने उसको स्टंट में किया है, यानी कि उसकी हाइट छोटी की है, वेट में किया है, या किसी तरीके से भी किया है। 90 डेज़ के अंदर जो है वो 90 डेज़ के बाद ही बच्चा नॉर्मल में आता है, उससे पहले आप नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने बोला है, जैसे हम पोषण ट्रैकर पे पहले पीछे लास्ट हमारे साथ क्या हो रहा था कि अटेंडेंस लगाते थे हम लोग, तो वहाँ आ जाता था प्लीज़ ऐप इज़ टेकिंग टाइम प्लीज़ ट्राई अगेन। तो उस कंडीशन में उन्होंने बोला है कि वर्कर बार बार क्या करती है, उसको बैक कर देती है, जैसे ये उसकी स्क्रीन पे शो होता है तो वो बैक कर देती है। उन्होंने कहा कि ये जो ऐप है ये 40 सेकंड लगाती है अपने काम को सक्सेसफुल करने के लिए, तो आपको पेशेंसली वेट करना पड़ता है। 40 सेकंड आप रुकिए, अगर किसी भी टाइम पे आपको बता रही है ऐप इज़ टेकिंग टाइम, तो 40 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट, आधा मिनट या आधा मिनट से ज़्यादा आप लोग वेट करिए। उसके बाद ही ऐप जो है वो अपने चीज़ों को अपने अंदर सेटल करने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लगाती है। बाकी उन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए कोई वर्कर ये कहती है कि हम अपने सेंटर में बैठ के अटेंडेंस लगा रहे हैं लेकिन वहाँ शो हो रहा है 2 मीटर अवे या 2 किलोमीटर अवे, तो इट मीन्स कि वो 2 किलोमीटर दूर है, तभी वो ऐप शो करवा रही है। ऐप में प्रॉब्लम नहीं है, जो बता रही है कि मैं यहाँ हूँ उसकी प्रॉब्लम है। ये ऐप में कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जैक्टली 2 किलोमीटर है तभी वो शो कर रहा है कि वो 2 ही किलोमीटर है। अब इतनी चीज़ें उनको डेलिकेट तरीके से हमने समझाई भी कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद से देखा था एक बार कि मेरे 2000 कुछ किलोमीटर बता रहा था वो मेरे घर से
मेरा सेंटर, जबकि मैं सेंटर में ही खड़ी थी। उसका उन्होंने रीज़न बताया कि मान लीजिए हमारे फ़ोन पे अलग अलग ऐप्स होती हैं, हम अलग अलग ऐप्स पे अलग अलग चीज़ें देखते हैं। मान लीजिए मैंने इंस्टाग्राम खोला है और इंस्टाग्राम पे मैं रील्स देख रही हूँ और वो रील्स आ रही है दिल्ली की। अब मेरे फ़ोन पे जो रीसेंट लोकेशन चल रही है, जो मेरा डाटा चाह रहा है, वो जा रहा है दिल्ली लोकेशन से रिलेटेड। तो मैं उसके बाद उसको बंद नहीं करूँगी, मैं सीधा अपने सेंटर पहुँच जाऊँगी। तो कभी-कभार वो जो लोकेशन होती है, उसको जो है वो कैप्चर कर लेता है हमारा फ़ोन। पर ये हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, उनका यही बोलना है कि वर्कर जो है वो एक्चुअल में स्टेशन पे नहीं होती, इसीलिए जो है वो ये प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा उन्होंने हमसे गूगल शीट पे नाम लिए हैं उन इन एरियाज़ के, जिन एरियाज़ में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जेन्युइन है। पूरे ऑल इंडिया से उन्होंने गूगल शीट पे जिन जिन स्टेट्स में, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है नेटवर्क की, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, उनकी भी उन्होंने एक जो है वो हमारे से शीट लेके कर दी है। थोड़े टाइम में वो भी फिक्स प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई फिर ये नहीं कह सकता कि हमारे एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम है या नेटवर्क जो है वो नहीं आ रहा, तो हम जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। ये पोर्शन ट्रैकर के बारे में थोड़ा-सा जो हमने उन्होंने हमें बताया था, मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ही मुझे लिख के बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे को अलग-अलग वीडियोज़ के नीचे होते हैं, तो मैं नोट करने में मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप इसी वीडियो के नीचे मुझे बता देंगे कि किस और टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, तो मैं उसको एक कहीं नोट करके फिर कोशिश करूँगी कि टाइमली आप लोगों को मैं बताती जाऊँगी अब आगे-आगे और क्या-क्या चीज़ें होनी है। और जनरल जो हमारी डिस्कशंस हैं वो तो चलती ही रहेंगी। हम लोग जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपसे टाइमली जो है उसको शेयर करूँगी। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोग मैंने अपने तरीके से तो सोचा है, एक आपको पोर्शन कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है एंड एज कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, वो उसके बारे में बताना है, क्योंकि बड़ी सारी वर्कर्स गलत फॉर्म भर रही हैं पीएमबीवाई पे। इसके अलावा बाकी जिन जिन आपको टॉपिक्स पे वीडियो लगती है कि चाहिए आप लोगों को, तो आप मुझे ना इस वीडियो के नीचे मैसेज में बता दीजिएगा। बाकी पीएमबीवाई की ऐप और उसमें क्या फ़र्क है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये 2 चीज़ें थी। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, बारिश काफ़ी ज़्यादा है, स्टे इनसाइड। अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर ना निकलें, कोशिश करिए अगर फ़ोन से ही काम हो रहे हैं तो उनसे ही अपना काम कराइए। अभी फिर भी हैवी बारिश जो है वो अभी 48 घंटे फिर से बताई है हमारी यूटी में। सो टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमारे जो भी वर्कर है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, उसको हम जो है वो अपने साथ लेके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सो टेक केयर, थैंक यू एंड स्टे सेफ।